फरिश्ते ने ऐलान कर दिया अल्लाह आजमा ले, कहा जाओ जाके जमीन पर मेरे खलील को आजमाओ। हम दोस्त ऐसे नहीं बना लिया करते। फरिश्ता जमीन पे उतरा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ऊंटों का रेवड़ है, बकरियों का रेवड़ है, गाय बैलों का रेवड़ है। खुदा का पैगंबर जानवर चरा रहा है। शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चरागाहों के पास जब जानवर चरा रहे थे, खेतों के दरमियान में आके बैठ गया, चुप के आके बैठ गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। फरिश्ते ने बुलंद आवाज से कह दिया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अब्दुल हनान सदीकी के न्यू बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इतना अजीम कलमा अगर तेरी मेरी जुबान पर ये एक मर्तबा आ जाता है, उलमाए कराम ने फरमाया फरिश्तों का नेकियां लिख लिख के रजिस्टर खत्म हो जाता है। इन कलिमात के कहने का सवाब खत्म नहीं होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम सुना, खुशी से मचलने लगे, नंगे पैर दौड़ने लगे, अल्लाह का नाम लेने वाले को तलाश करने लगे। फरिश्ते के चेहरे पे नजर पड़ी का कितना मुकद्दरों वाला, कितना नसीबों वाला, कितनी बुलंदियों का मालिक है, तू मेरे अल्लाह का नाम ले रहा है। अगर एक मर्तबा सुना है इब्राहिम का कलेजा ठर जाएगा, तेरा क्या जाएगा। कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर दोबारा सुनना है कीमत अदा करनी पड़ेगी। कहने लगे अल्लाह के नाम की कीमत क्या, का तेरे पास जो बकरियों का रेवड़ है मुझे दे दे, मैं तुझे अल्लाह का नाम सुना दूं। कले ले बकरियों का रेवड़ दे दिया। फरिश्ते ने फिर पढ़ के सुनाया सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी की सारी बकरियों का रेवड़ ये जुमले कहने वाले पर कुर्बान कर दिया। मोमिन वही होता है जो अल्लाह के जिक्र से बोर नहीं होता, खुश होता है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इलाहुल आलमीन मोमिनीन की निशानी बतला रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुशी से मचलने लगे, सीने के इश्क ने जोर मारा, अर्ज कर फरमाने लगे एक मर्तबा मुझे नाम और सुना दे। फरिश्ता कहने लगा कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? तेरे पास ये ऊँटों का रेवड़ है, ये ऊँटों का रेवड़ मुझे दे दे, मैं तुझे अल्लाह का कलाम सुना दूंगा, अल्लाह का जिक्र सुना दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊँटों का रेवड़ दे दिया। फरिश्ते ने फिर ये कलिमात पढ़ के सुना दिए। इब्राहिम की आंखों से आंसू आ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे अगर एक मर्तबा सुना दे मेरा कलेजा ठरेगा। कहने लगा कुछ देना पड़ेगा। गायों का रेवड़ हवाले कर दिया। अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास बचा, सुना दे का सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोबारा ये नाम सुनाई दिया, मजा आने लगा। हाथ पैर मार के कहने लगे एक मर्तबा और सुना दे। कहने लगा खलील ऊंट तेरे पास दे दिए, बकरियां तेरे पास दे दी, गाय का रेवड़ तेरे पास दे दिया, अब कुछ और दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खीसों में हाथ डाला, खाली दाएं बाएं नजर डाली, कोई चीज नजर न आई। खुदा का पैगंबर फरिश्ते के पास बैठ के रोने लग गया। कहने लगा अल्लाह वाले एक मर्तबा सुना दे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कनाना सुनने के लिए कुछ देना पड़ेगा। सुनो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अंदाज। कहने लगे ये सारे जानवर तेरे हवाले कर दिए, तू अकेला होके इन्हें कैसे चराएगा, इनकी रोटी पानी का कैसे इंतजाम करेगा। इन जानवरों के लिए तुझे एक नौकर की जरूरत पड़ेगी, तुझे एक मजदूरी की जरूरत पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम है मुझे नौकरी के लिए मजदूर रख ले, मुझे मजदूरी के लिए नौकरी दे दे। मैं तेरे जानवरों के रेवड़ों को चराता जाऊंगा, तू मुझे अल्लाह का नाम सुनाता जा। अल्लाह का नाम सुनाना तेरा काम है, तेरे जानवरों की खिदमत करना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम है। कयामत का दिन होगा, इस इब्राहिम खलील के सामने से आपको मुझे गुजरना पड़ेगा। आवाज दे के कहेंगे ओ लोगो, 3 वक्त का खा के तुम अल्लाह का नाम नहीं सुनते थे, 15 मरतबा पानी ठंडा पी के, नरम बिस्तरों पे सो के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे मकानों के सायों में रह के तुम्हें अल्लाह का नाम सुनना गवारा नहीं। आज परवरदिगार आलम के दरबार में झोली फैला के क्या मांगते हो?
इसीलिए आपसे मैं अर्ज करता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात कह के जा रहा हूँ, मुझे तो ऐसी बातें आती हैं, अमल करोगे आपके मेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। यहाँ से सारे मौज मस्ती में खुदा के इनामा, अल्लाह के खजाने लेके, इनामात खुदाबंदी लेके खुशी खुशी अपने घर जाओगे। मुझे नहीं पता कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन कुरान की बरकत से दुनिया आखिरत की कामयाबी का जखीरा मिलेगा। अपने घरों की तरफ जाइयो, अपने घरों मकानों की तरफ जाइयो, अपने मोहल्ले गलियों में जाइयो, खुदा का कुरान पढ़ते जाना, सुभान अल्लाह पढ़ते जाइयो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते जाना, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते जाना, दुरूद शरीफ पढ़ते जाना। पूरा कुरान पाक नहीं आता, सूरह मुजम्मिल नहीं आती, परवाह नहीं, सूरह मुल्क नहीं आती, अल्लाह अकबर, सूरह यासीन शरीफ नहीं आती, सूरह बकरा का आखिरी अव्वल रुकू नहीं आता, लेकिन सूरह इखलास तो आती है। सारे मेरे साथ मिलके पढ़ लो, खुशखबरी सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल जमी हुई है, सहाबाए किराम मौजूद है। एक सहाबी बेख्याली में, बेदहानी में इस सूरत की तिलावत झूम झूम के करने लग गया। सहाबी की जुबान पे आया, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। काली कमली वाले के कानों में आवाज पड़ी, आपने सूरह इखलास सुनी, सहाबी रसूल का चेहरा देखा, आपने कमली वाले ने सहाबी का चेहरा देखा, मुस्कुरा के फरमाया वाजिब हो गई। सहाबा इकराम के कानों में हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज पड़े। सहाबा इकराम ने अर्ज कर दी, मा वजब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कमली वाले क्या वाजिब हो गई? फरमाया इसने कुरान पाक की सूरह इखलास पढ़ी, अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाया। अल्लाह इससे इतना राजी हुआ कि परवरदिगार आलम ने एक मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत पर जन्नत को इस पर वाजिब कर दिया है। दो मरतबा मैंने पढ़ी और आपने सुनी, एक मरतबा और पढ़ लो, खुशखबरी सुनाऊंगा। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा आपने मैंने यहाँ पढ़ दिया। देखो देखो फरिश्ता तेरे मेरे मुंह से 3 मरतबा सूरह इखलास लेकर हरे रंग के थैलों में लेके चला गया, अल्लाह के अर्श के नीचे लेके चला गया। इलाहुल आलमीन, अल्लाह अकबर, दारुल उलूम अनवरिया अजमल टाउन में लोगों ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा। इसका क्या करना है? परवरदिगार आलम जानने के बावजूद पूछता है, इनके खानदान में कोई मरा तो नहीं? किसी की अम्मा फौत हुई है, किसी का अब्बा फौत हुआ, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार फौत हुआ। इलाहुल आलमीन ऐलान करता है, फिर सूरत पढ़ने वाले को कह दे 3 मरतबा पढ़ना तेरा काम है, तेरे मरने वालों की कब्रों में पूरे कुरान पाक का सवाब पहुंचा देना मेरा काम है। इसलिए आप हजरात से अर्ज करता हूँ, जब भी अपने घरों को जाओ तिलावत करते हुए जाया करो, सूरह फातिहा पढ़ते जाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब, पढ़ लो साथ, इसकी भी खुशखबरी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान 4 मरतबा रोया, जन्नत से निकालने पे रोया, जमीन पर उतारने पे रोया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत पे रोया, दुनिया में तशरीफ लाए रोया। फरमाया जब सूरह फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीखे मार मार के रोने लग गया। फरमाया ओ लोगों, मैं क्यों ना रोऊं? इसके पढ़ने वाले पर परवरदिगार आलम ने जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आसमान पर जोरदार धमाका हुआ, अल्लाह अकबर, सहाबा सहम गए, झटक गए, सहाबा पे कपकपी तारी हो गई, डर गए, सारे आसमान की तरफ देखने लगे। रहमत वाले नबी ने देखा, मुस्कुराने लगे, फरमाया घबराओ नहीं, आज आसमान का वो दरवाजा खुला, आज से पहले ये आसमान का दरवाजा कभी नहीं खुला। जिब्राइल अल्लाह के अर्श के नीचे से मेरे लिए तोहफा सूरह फातिहा लेके आया, और मेरे सहाबा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह फातिहा लेके आए और मुझे आके सुनाई, साथ ये पैगाम दे दिया, अपने कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों से कह दो, जिंदगी के अंदर एक मर्तबा जिसने सूरह फातिहा की तिलावत कर ली, परवरदिगार आलम ने उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देने का ऐलान कर दिया है।
आज जिन्होंने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, सुन्नतों में सूरह फातिहा पढ़ी, फर्जों में सूरह फातिहा सुनी, और जुमे की नमाज की 12 रकतों में 2 रकतों में सुनी, 10 में 2 रकतों में सुनी, 10 में पढ़ी, असर की 8 रकतों में 4 के अंदर सुनी, 4 के अंदर मेरे अजीजों पढ़ी है। कितनी नसीबे की बात है। मगरिब की नमाज में पढ़ी गई, इशा की नमाज में पढ़ी गई। मुकद्दरों वाले लोग होंगे, मेरे जैसे निकम्मे बिस्तरों के हवाले हो जाएंगे, नींद की नजर हो जाएंगे। मुकद्दरों वाले वो लोग होंगे जो रात के अंधेरे में बैठकर अपने परवरदिगार आलम से छुपके बातें करेंगे, राजों ने आज की बातें करेंगे। जैसे यार यार से कहता है मैनू तेरे नाल कम है, मैंने तेरे से कोई बात करनी है, तो दूसरा यार कहता है अच्छा फलाने वेले फलानी जगह पे आ जाई। दिल में बंदे ने कह दिया इलाहुल आलमीन मुझे कुछ जरूरत है, मैंने तन्हाई में तेरे से मांगना है। अब आ गई मेरे बंदे, तहज्जुद के वक्त जब सारी मेरी मखलूक सो जाएगी, उस वक्त मुसल्ले पर आकर बैठ जाना। मुंह हिलाना तेरा काम है, दामन फैलाना तेरा काम है, मौत और जन्नत तक के दाखिले तक के सारे मसले हल कर देना मेरा काम है। लेकिन इतना बड़ा अमल करे कौन? खुदा के वास्ते मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि अल्लाह का जिक्र चलते फिरते करा करो, उठते बैठते किया करो, हर आन हर घड़ी किया करो। खुसूसन घर से निकलते वक्त दुकान पर जाओ, घर से निकलते वक्त कारोबार वाली जगह पे जाओ, कारखाने में जाओ, घर से निकलते वक्त नौकरी वाली जगह पे जाओ। अल्लाह अकबर, जिन रास्तों से नौकरी वाली जगह पे जाओगे उन्हीं रास्ते से अल्लाह का जिक्र करते जाओ। आज नहीं तो कल मरना तो सबने है, अगर मैं मर गया तो बचेंगे आप भी नहीं। इन्हीं गलियों से तेरा मेरा जनाजा जाएगा। जामे मस्जिद में ऐलान होगा, अल्लाह अकबर, अजमल टाउन की मस्जिद में ऐलान होगा, ओ लोगों मलक साहब का जनाजा जा रहा है, शेख साहब का जनाजा जा रहा है, भट्ट साहब का जनाजा जा रहा है, कश्मीरी साहब का जनाजा जा रहा है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, जब कंधे पर तेरे जनाजे वाली चरपाई को उठा के उन गलियों से लेके गुजरेंगे जिन गलियों में गुजरते वक्त तू कुरान पढ़ा करता था, उस गली की मट्टी दरो और दीवार कहेंगे ओ लोगों शेख का जनाजा नहीं जा रहा बल्कि कुरान के आशिक का जनाजा जा रहा है। हम गवाह है, जब यहाँ से गुजरा करता था इसकी जुबान पे गाना नहीं होता था, खुदा के कुरान की तिलावत हुआ करती थी। चलते फिरते जमीन को अल्लाह का कुरान सुनाओ, बर्तनों भांडों को अल्लाह का कुरान सुनाओ, बिस्तरों को अल्लाह का कुरान सुनाओ, कब्रों को अल्लाह का कुरान सुनाओ, ताकि मरते वक्त ये तुम्हारे ईमान की गवाही दे दे, ताकि मरते वक्त तुझे मुझे कलमा नसीब हो जाए। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम ज़ाकिरीन बंदों में शुमार हो जाओ, जिक्र करने वालों में शुमार हो जाओ। वरना दुनिया तो आने जाने वाली चीज है, किसी से आज चली गई, किसी से कल चली गई, किसी को क्या पता था। पिछले साल यहाँ बैठने वाला अब्दुल रऊफ साजिद साहब, अल्लाह अकबर, आज मनोमन मट्टी के नीचे चला जाएगा। अल्लाह गनी, मौत के वक्त किसी की जुबान पे कोई तराना आता है, किसी की जुबान पे आता है हाय मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे रिश्तेदारों का क्या बनेगा। पता नहीं किस माई मुकद्दरों वाली ने, अल्लाह वाली ने अब्दुल रऊफ जैसे जवान को घुट्टी दी जो मरते वक्त कहता चला गया अल्लाह माफ कर दे, न जाने मेरी आखिरत का पता नहीं क्या बनेगा। कामयाब आदमी वो है, फरमाया जिसे खुशी और गमी में हर वक्त अल्लाह याद आ जाए। मौलाना भी फरमा रहे थे अपने वारसों में बेटा छोड़ के गया जिसका नाम मोहम्मद है। अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया, मौलाना इमरानुल्लाह से पूछा 3 बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने बेटा दिया, अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुल रऊफ साजी साहब का इंतकाल हुआ, 4 महीने के बाद अल्लाह ने इमरानुल्लाह की घरवाली की गोद को आबाद फरमा दिया। फरमाया अगर मैं एक अब्दुल रऊफ ले सकता हूँ तो दूसरा दे भी सकता हूँ, गम ना कर, फिक्र ना कर। इस अब्दुल रऊफ आने वाले की, जो नया अब्दुल रऊफ तेरी गोद में आया, इसकी भी तरबियत ऐसी करना दुनिया से जाए सादो समाल का नाम ना है बल्कि अल्लाह उसके रसूल का नाम उसकी जुबान पे आ जाए। मुशाहिदे के तौर पे अस्पतालों में चले जाओ। अब मैं दीनी मदारिस की आपको अहमियत बतलाता हूँ। कोई दीनी मदारिस की अहमियत बतलाएगा जी हमने आपको हाफिज कुरान दे दिए, कोई कहेगा हमने आपको मुसल्ले मिंबर के वारिस दे दिए, कोई कहेगा हमने आपको आलिम दे दिए। मैं तो जट की जुबान में, सादा सी जुबान में अल्लाह अकबर 5-10 जमातें पास करने वाला तालिब इल्म हूँ, आलिम का उलमा इकराम की जूतियों में बैठने वाला हूँ। मेरी समझ में तो मदारिस वाले ये आए हैं अल्लाह अकबर, अस्पताल में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, मरीज बिस्तर मरग पे लेटा हुआ है, किसी का बाप है
किसी की बहन है, किसी की अम्मी जान है, किसी का रिश्तेदार है, सारे बिस्तर पे लेटे हैं। हर आने वाला, अयादत करने वाला गिरे से गिरा भी हो तो जूस के डब्बे लेके आएगा, 4 फ्रूट के दाने लेके आएगा। मैं अपने चचा की अयादत करने आया, मैं अपने मामू की अयादत करने आया, मैं अपने भाई के मर्ज की दरियात करने आया। बहन दौड़ी दौड़ी आएगी, टिफल का डब्बा लाएगी, भाई तेरे लिए नरम दलिया पका के लाई, अम्मी जान आएगी, डबल रोटी दूध में भिगो के लाई। अल्लाह अकबर, क्या बात है। जवान ने अम्मी की बात ना सुनी, भाई की बात ना सुनी, रिश्तेदार की बात ना सुनी, मुंह कला खुला हुआ है, हाथ पैर मुड़े पड़े हैं, आंखों की एनियों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खोल खोल के देख रहा है, बोल नहीं सकता। कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, लेकिन मरने वाला बीमार रो रो के बतला रहा है, ओ लोगो ये वक्त मौत का वक्त है, ये वक्त इतना नाजुक है, इसमें मुझे जूस के डब्बों की जरूरत नहीं, इसमें मुझे फ्रूट की जरूरत नहीं, अल्लाह अकबर, इसमें मुझे खाने की जरूरत नहीं। हर आने वाला फ्रूट लेके आया, हर आने वाला जूस लेके आया, कोई आने वाला कुरान की तिलावत लेके नहीं आया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, इस वक्त मुझे फ्रूट नहीं चाहिए, मुझे कुरान की तिलावत चाहिए। हर एक ने फ्रूट के थैले रखकर अपने हाथ बांध लिए, कहीं हम तो तेरी बीमारी का इलाज करा सकते हैं, इलाज के लिए पैसा दे सकते हैं, फ्रूट ला सकते हैं, फ्रेश जूस ला सकते हैं, तुझे कुरान नहीं सुना सकते। कहने लगा बदबख्त लोग हो। अल्लाह अकबर, हाथ बांधने वाले ने कह दिया इस बदबख्ती में भी तेरा बराबर का हिस्सा है। क्यों? दुनिया के अंदर जमा है, हम तो अल्लाह के नूर की तजल्ली की ज़ियारत करके आए, फरिश्तों से मुसाफा करके माँ के पेट से आ रहे थे, जिस रास्ते से आए फरिश्तों ने अपने पर बिछा के हमारा इस्तकबाल किया। दुनिया में आए, अगर तुझे मौत के वक्त कुरान सुनना था, दुनिया में आए, पगूड़े में हमें कुरान सुनाता, माँ की गोद में कुरान सुनाता, फीडर देते हुए कुरान सुनाता, गुड्डी पिलाते हुए कुरान सुनाता, झूला झुलाते हुए कुरान सुनाता, दादी से लेकर नानी तक, दादे से लेकर नाने तक। अम्मी जान ने भी हमारे पे रहम ना किया, भाई जान ने हमारे पे रहम ना किया, रिश्तेदार ने हमारे पे रहम ना किया। दुनिया में आए, तुमने अगर कुरान मौत के वक्त सुनना था, हमें कुरान सुनाना चाहिए था। तुमने दुनिया में आ इतना गाना सुनाया, हमें कुरान पढ़ना भूल गया। अब हम तुम्हें गाना तो सुना सकते हैं, कुरान की तिलावत नहीं सुना सकते हैं। सारा कसूर औलाद का नहीं होता, वालिदैन का भी बड़ा किरदार है। घर वाली उम्मीद से होके बैठ गई, मियाँ पूछ रहा है अल्लाह अकबर, आने वाले को क्या बनाना है? किसी के मुंह से नहीं फूटता कुरान का कारी बनाना है, किसी के मुंह से नहीं निकलता हाफिज बनाना है। रोशन ख्याल तबके वालों से मैं आपकी बात नहीं करता, आपकी मिसाल दे के दूसरों की बात करता हूँ। अल्लाह अकबर, किसी का बेटा कुरान का हाफिज बन जाए, कहते हो बच्चे को क्या बनाया कि मैंने कुरान का हाफिज बना दिया। का ये तो ठीक है, और क्या बनाया? और का मतलब क्या? कुत्ता बिल्ला बनाएगा, नाचने वाला बनाएगा, भौंकने वाली मशीन बनाएगा, धाड़ने वाला बनाएगा। इसका मतलब तुझे ईमान प्यारा नहीं, इसका मतलब तुझे इस्लाम प्यारा नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, डॉक्टर तो हजारों बनते नजर आएंगे, रब रहमान एक मर्तबा नहीं, जिस पर हजारों मर्तबा रहमत की निगाह फरमाता है, उसे कुरान और इस्लाम की दौलत अता फरमा देता है। किसी के मोहल्ले में तुम्हें कारी नहीं मिलेगा, किसी के शहर में कारी नहीं मिलेगा। कितनी मुकदरों वाली माई ऊपर बैठी है, जिसने 4-4 कुरान के कारियों को, जिसने 4-4 हदीस के आलमों को कुरान की लोरी का झूला दिया। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त दिल की बात नहीं करता, पता नहीं दुनिया में अल्लाह इन्हें क्या इज्जत दे रहा है, लेकिन क़यामत का दिन होगा, ऐलान होगा, उबैदुल्ला आमिर की माई कहाँ है, मौली अब्दुल रऊफ साजिद की माई कहाँ है? इलाहुल आलमीन बुढ़ी है, कमजोर हो गई, घुटनों से चला नहीं जाता। अल्लाह फरमाएंगे आओ इसी नाम की मजलिस में ले आओ, जिस मजलिस में मैंने सूरज चांद से ज्यादा चमकने वाले ताज पहनाने के वादे कर रखे हैं। ये कदर तो उस दिन मालूम होगी। अल्लाह अकबर, दुनिया एतबार से कोई साजो सामान नहीं, लेकिन उस वक्त क्या आलम होगा जब अल्लाह अपने नूर की तजल्ली के दीदार करवाएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अनवारात से बड़ा मुखड़ा दिखाएगा, हौज़े कौसर के जाम लेके फरिश्ते आगे आएंगे, आवाज लगेगी आ जाओ। दारुल उलूम अनवरिया में अजमल टाउन में रात के 12 बजे बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे थे, मैं तुम्हारे अंदाज को देख रहा था, थक हार के आलती पालती बदल रहे थे, बैठने का अंदाज बदल रहे थे। मेरे कुरान की मोहब्बत ने तुम्हें उठने ना दिया, मेरे नबी की मोहब्बत में तुम्हें उठने ना दिया। दुनिया के अंदर तुम उन कुर्सियों पे बैठे जिन कुर्सियों की हैसियत कोई नहीं। आओ जरा नजर उठा के देखो किन कुर्सियों पर बिठाया जाएगा। किसी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ बिठाया जाएगा, किसी को सैयदना मुआविया के साथ बिठाया जाएगा, किसी धी को अम्मा फातिमा
के साथ बिठाया जाएगा। क्या पता मौला उबैदुल्ला आमिर की अम्मा को सैयदा आमिना के साथ बिठा दिया जाए, सैयदा आयशा के साथ बिठा दिया जाए। क्या पता मेरी अम्मा को अम्मा ज़ैनब के साथ बिठा दिया जाए। क्या पता तेरी मेरी माँ कल क़यामत के दिल कहाँ बैठी नजर आएगी। ओ लोगों, इस इनाम के लिए अल्लाह से रातों को उठ उठ के मांग लो, अपनी आंखों को आंसुओं से तर कर लो, सजदे में रो रो के जमीन को गीला कर लो। आज का रोना कल काम आ जाएगा। आज का रोना कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदल देगा। आज का रोना मौत के वक्त की सख्ती को प्यार में बदल देगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर आज रो ले और रोना काम आ गया क़यामत मौत के वक्त, अगर इंसानों में कलमा पढ़ाने वाला तुझे मुझे कोई नजर ना आया, रब आसमान से फरिश्तों को भेज कर तुझे मुझे कलमा याद करवा देगा। मुकद्दर अपने जगा लो, इलाहुल आलमीन कामयाब करने में माल का मोहताज नहीं, हसब नसब का मोहताज नहीं, जात पात का मोहताज नहीं। जब वो मुकद्दर चमकाने पर आता है तो कभी कभी तांगा चलाने वालों को भी कबूल फरमा लेता है। नहीं यकीन आता, जाओ म्यानी साहब के कब्रिस्तान में चले जाओ, जहाँ अहमद अली लाहौरी कुरान की तफसीर लिखने वाला, जहाँ मौला मूसा खान बाजी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह राम फरमा रहा है, उन्हीं के दाएं बाएं तांगा चलाने वाला गरीब माई का बेटा गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी हराम फरमा रहा है। अपने तांगे की कोचवानी करता हुआ तांगा चला रहा है अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जिस वक्त राजपाल ने रंगीला रसूल किताब लिखी, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर डाली, नबी की गुस्ताख शान में अल्लाहु अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर डाली, किताब लिख दी अल्लाहु गनी अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। लाहौर के अंदर 9 लाख के इज्तिमा में स्टेज पे आके खड़े हो गए, सर पे टोपी कोई नहीं, सर पे पगड़ी कोई नहीं, अपनी जुल्फों को लगा के रोने लगे। अल्लाहु अकबर, रोते रोते फरमाया, ओ लोगो तुम अताउल्लाह की पगड़ी देख रहे हो, मैं फातिमा के अब्बे की पगड़ी देख रहा हूँ। और लोगों ने फातिमा के अब्बे की पगड़ी उतार दी। अताउल्लाह शाह बुखारी को पगड़ी बांधने का कोई हक नहीं है। तांगा चलाने वाला ये आवाज सुन रहा है, अपने तांगे को रोका, अपने घोड़े पर लगामे डालकर मैदान के अंदर चला गया। साथ वाले को कोनी मार के कहने लगा, ये बाबा क्या कह रहा है। उलमाए किराम ने लिख दिया, उस वक्त अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी अपनी जुल्फों को लड़ाकर बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लाकर शेर जैसी चगाड़े मार मार के रो रहे थे। ओ लोगों, जब से नबूवत वाली पगड़ी पे हमला हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी ने सोना छोड़ दिया। अगर गलती से आंख लग जाए, सिद्दीक और उमर ख्वाब में आके रोने लग जाते हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी कब बिस्तर छोड़ेगा, नबी की पगड़ी पे हमला हो चुका है। गाजी इलमदीन था, सादा सा आदमी, प्राइमरी जमात फेल था, आंखों से आंसू आने लग गए। कहने लगा, अताउल्लाह शाह बुखारी के उस जुमले ने मुझे तड़पा के रख दिया कि आज अम्मा फातिमा ख्वाब में आई। कहने लगी, भाई अब्बा रोजा अनवर में रो रहा है, लोगों ने अब्बे की पगड़ी पे हमला कर दिया, नवासा स्कूल की नींद सो रहा है, का उठ के बैठ गया, कसम खाई है अताउल्लाह शाह बुखारी सोना तो दूर की बात है, हलक में पानी का घूंट नहीं उतारेगा जब तक राजपाल के जहन्नम में जाने की खुशखबरी नहीं सुन लेगा। ये गाजी इलमदीन शहीद उठा, अपना तांगा चलाता घर आया, रात का अंधेरा था, अपने तांगे को घोड़ा को खोला, रस्सी से भाल के अंदर चला गया। पता था माई छुरी कहाँ रखती है, सब्जी काटने वाली कातरी कहाँ रखती है। अल्लाहु अकबर, छुरी उठाई, घर के बेड़े में ईंट पर खचर खचर रगड़ना शुरू कर दिया। अम्मा खिसड़ खिसड़ की आवाज से उठी, हाय कलेजा मुंह को आया, इसने तो आज तक छुरी हाथ में न ली, इसने तो आज तक अमरूद नहीं काटा, इसने तो आज तक सेब नहीं काटा। अल्लाहु अकबर, ये छुरी तेज क्यों कर रहा है। अम्मा हुआपती कांपती उठी, गाजी इलमदीन शहीद से कहने लगी, बेटे क्या नवा चांद चढ़ाएगा, क्या करेगा, फ्रूट काटेगा, तुझे काटना नहीं आता। कहने लगा, रब्बे अकबर की कसम है मुझे सेब तो काटना नहीं आता, लेकिन अमीर शरीयत के आंसू ने मोहम्मद के दुश्मन का गला काटना सिखा दिया। भाई परवाह ना कर, आज के बाद मुझे दुनिया तांगे वाले के नाम से नहीं पहचानेगी, आज के रसूल के नाम से पहचानेगी। माई भी माई थी, उन्होंने कहा मदरसे वाले मर गए, उन्होंने कहा जो मौलवियों ने रोटियां खा खा के सदके की गर्दनें मोटी कर रखी है मर गए, मौलवियों का काम है, चलो मौलवी ने तमाशा बनाया हुआ है, चलो तुसी काम पढ़ो। हाँ, ये मौलवी का जो तुझे तमाशा लगता है, कयामत के दिन तेरे मुंह पर तमाचे मरवाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम्हें याद है सन 2008 और 9 में मौलवियों को तमाशा कहने वाला अल्लाह को इतना नागवार गुजरा कि पाकिस्तान की सरजमी को तंग कर दिया।
हम वर्दी वाले के मुखालिफ नहीं, लेकिन जो वर्दी में या गैर वर्दी में कुरान इस्लाम की मुखालफत करेगा, सबसे पहले हमारा दुश्मन होगा, हम उससे दुश्मनी मोल लेंगे कि हमें अल्लाह ने इसी की खिदमत के लिए पैदा किया। नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, मेरा मिजाज कभी किसी के खिलाफ बात करने को करता नहीं, लेकिन मेरे अजीजों, जब कुरान पर नबी की नबूवत पर उंगली उठती है, कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह गनी पाकिस्तान के टेलीविजन पर कभी कभी खिताब करता था, वर्दी पे धब्बा था, यूं कुक्का लहरा लहरा के कहता था मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। आज तुम्हारे मोबाइल गवाह, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीनें गवाह है, हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं पाकिस्तानियों दुआ करो, पाकिस्तानियों दुआ करो। इस्लामाबाद के कब्रिस्तान से आवाज आती है, अगर तुमने इसके लिए दुआ कर दी तो नन्ही बच्चियों का हाथ होगा, कयामत के दिन तुम्हारा गिरेबान होगा। टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, मोबाइल की स्क्रीन के आगे इंटरव्यू दे रहा है, डॉक्टरों की तशखीस नाकाम हो गई, पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी लग गई। अब डॉक्टरों ने रिसर्च की और डॉक्टरों ने कह दिया इस कुरान के मुखालिफ को वो बीमारी लग गई जो बैतुल्लाह पर हमला करने वाले अब्रहा को लगी थी। हमारी मुबा तकरीर ऑन दी रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कहा मैं तो 6 नंबर वाला मौलवी हूं, लेकिन जब दिल बहुत ही दुख जाता है उस वक्त कहना पड़ता है वजीर आजम साहब हम तो तुझे बड़े मान के साथ लेके आए थे, तूने तो उलमाए किराम की लाज न रखी, हम तो तेरे जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हमें यकीन था तेरे आने से कुरान जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से इस्लाम जिंदाबाद होगा, हमें यकीन था तेरे आने से मदारी जिंदाबाद होगी, हमें यकीन था तेरे आने से मसाजिद जिंदाबाद होगी। अरे तूने क्या कर दिया, अभी पिछले महीने 4 मसाजिद को इस्लामाबाद में शहीद कर दिया, 3 मस्जिदें पाकिस्तान से बनने से पहले की बनी थी और 1 मस्जिद 1956 के अंदर बनी थी, तुमने बिल्डोजर फेरा दिए। रब्बे अकबर की कसम है तुमने वो याद ताजा कर दी जो मौलाना जाफिर थरीसरी के साथ लोगों ने किया था। मौलाना जाफिर इस्लाम के अंदर उलमा की कुर्बानियां सुनाऊं वक्त लगेगा। मैं एक राणे की तुम्हें बात सुना के जाता हूं, क्या पता या राणा बरादरी बैठी हो, तुमने तो राणों के सर डुबो के रख दिए शर्म से। राणा बरादरी कोई जमीनों की वजह से ऊंची नहीं बनी, तुम्हारे अंदर तो एक मर्द कुलंदर तुम्हारी कौम का मौलाना जाफिर नसरी रहमतुल्लाह अलैह। रब्बे अकबर की कसम है आसमान के चांद की तरह उलमा में कयामत की सुबह तक चमकता रहेगा। फांसी के आर्डर मिले, फुदकता फिर रहा था, अंग्रेज सरकार को पता लगा फांसी की खुशी की वजह से फुदकता फिर रहा है, आर्डर वापिस लेके काले पानी में मुंतकिल कर दिया गया। उस मालगाड़ी में जिसके इर्द गिर्द खारदार नुकीली तारें लगा दी गई, मौलाना जाफिर थनसरी, मौलाना या पटना वाले, मौलाना हसमुल्लाह, मौलाना हसमुल्लाह गुजराती, इन हजरात को उस गाड़ी के डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। इंजन के ड्राइवर से कह दिया गया थोड़ी सी गाड़ी तेज करके झटका मारियो ताकि कीले इल कुरान के मुजाहिदों के जिस्म में चुभ जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम है इंजन के हारन की आवाज इतनी नहीं आती थी जितना अल्लाह वालों के जिस्मों में कीले चुभती, अल्लाह वालों के जिस्मों से वही आई की आवाज नहीं आती थी। उधर 4 इंच का कील अंदर जाता। मौलाना जाफिर थनसरी कहते हैं हमारी जुबान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाता। देखने वाले ने कह दिया ये सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हो? फरमाते तुम्हें यूं महसूस हो रहा है हमें तकलीफ हो रही है। रब्बे जुल जलाल की कसम है ये 3 इंच का ही कील जब हमारे अंदर जाता है सुभान अल्लाह हम इसलिए कहते हैं, उधर कील जाता है, इधर आंखों से रोजा अनवर में हुजूर का दीदार नसीब हो जाता है। फरमाया काले पानी में मेरे घर वालों को पता लगा, मेरी बीवी मेरी जवान बच्चियों के साथ मुझे मिलने के लिए आई, कहा मुझे काले पानी जेल में कहा गया ओए मौलवी तेरी मुलाकात आई है। मैंने कहा जवान बच्चा कोई नहीं, बेटियां हैं किसके साथ आई होंगी, अपनी माँ के साथ आई। अरसे बाद मैंने बीवी का चेहरा देखा, बीवी ने मेरा चेहरा देखा, रोने लगी। मैंने कहा अगर तू रोई अल्लाह अकबर मुझे सब्र की तलकीन कौल करेगा।
मेरी बच्चियों ने मुझे अब्बू अस्सलामु अलैकुम कहा और मुंह छुपा के रोने लग गई। मेरे बच्चियों मेरे घरवाली से पूछा मेरी बच्चियों ने क्यों मुंह छुपा रखा है? कहा फिर क्या बताऊं, तू तो जेल में चला गया, कमाने वाला कोई नहीं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, तेरी बच्चियों को सूखा टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता, इनके चेहरे की छाइयां बतला रही है, कई दिन हो गए चटनी के साथ रोटी नसीब नहीं हुई, इन्होंने अपने मुंह पे कपड़ा डालकर इसलिए छुपा रखा है कि हमारे अब्बे जान की अल्लाह अकबर इस्तकामत में कभी ना आ जाए। अगली बात सुनो, ईमान का दर्द रखने वाले होगे तो सारी रात बैठ के सोचोगे ये फकीर क्या कह के चला गया। मौला जाफिर थरसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे घर वाली से कह दिया और चलो रोटी तो आज नहीं कल मिल जाएगी, अपना मकान तो है ना, अपनी छत है, खुदा का शुक्र है। मेरी घरवाली की चीख निकली, मेरी बच्चियों ने मेरी घरवाली के मुंह को दबा दिया, अब्बा बात ना करियो, अब्बा सदमे से मर ना जाए। मैंने कहा बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगे जब फांसी के आर्डर तेरे पास जेल में आए उधर अंग्रेजों ने हमारे घर पे बिल्डोजर फेर दिया, तेरी बच्चियां 4 दिन किसी के घर नहीं, 3 दिन किसी के घर नहीं, अल्लाह अकबर, लोगों ने मौलवियों की बच्ची समझ के धक्के दे के निकाल दिया। तुझे क्या पता, तू तो जेल की कोठड़ी में पड़ा है, तेरी बच्चियां 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है, 4 दिन इस दरख्त के साए में गुजारती है। मौला जाफिर कहने लगे अच्छा क्या इनका रिश्ता नहीं आता? रिश्ता आया तो रिश्ता तलाश करके रिश्ता कर दे। कहाँ रिश्ता आता है? हर कोई पूछता है इनका बाप कहाँ है? मैं कहती हूँ वो तो जेल में अल्लाह के कुरान की अज़मत के लिए, काली कमली वाले के दिल की तरक्की के लिए वो तो जेल में पड़ा। लोग इनकार करके चले जाते हैं। सुनो सुनो गुजरावाले के गयूर मुसलमानों, मौला जाफिर थरीसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस मर्तबा है अल्लाह अकबर खुद ना बताना इनका बाप जेल में है, कोई पूछे इनका बाप कहाँ है, कह देना अल्लाह का नाम लेके रिश्ता कर दो, ये जिंदा बाप की यतीम बच्चियां है। अल्लाह नहीं देखना। मदारिस की मजलूमियत को अल्लाह देख रहा है, वो देख रहा है। जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार नहीं होता, तेरे मेरे घर से किलो गोश्त नहीं निकलता, वो देख रहा है। वहां तुम कुरान की खूब इज्जत कर रहे हो, 20-20 रुपए का नोट 7-7 मरतबा बार के दे रहे हो, अपने बच्चे को क्यों नहीं देते, अपने भाई को क्यों नहीं देते? तुम्हें अल्लाह का कुरान माज़अल्लाह इतना हकीर क्यों नजर आ रहा है? 15-15 लाख रुपए का जहेज घर में समा जाता है। और गुजरावाले वालों, अजमल टोल वालों, चडियोट के फर्नीचर को तुम्हारे घर में जगह मिल जाती है, घर के फर्नीचर को जगह मिल जाती है, पेटियों टरकों को जगह मिल जाती है, और सुनहरे रंग के संदूक को जिसमें कुरान पाक है, अल्लाह अकबर, उस संदूकड़ी को तेरे मेरे घर में जगह नहीं मिलती। बेटी कहती है, बहू कहती है अम्मी जान अब्बा जान ने ये 15 लाख का जहेज दिया, सुनहरी रंग की संदूकड़ी में कुरान दिया, सास ने भी सर पे हाथ रख लिए, ससुर ने भी सर पे हाथ रख लिए, रो के कहता है बहू रानी हमारे घर में इसके रखने की जगह कहाँ है? यहाँ कौन पड़ेगा? क्या करारों का घर है, हिंदुओं का घर है, सिखों का घर है, ईसाइयों का घर है? क्यों कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पड़ेगा? कहते हो यहाँ कौन पड़ेगा? जब मस्जिद में जाके रखा, 50 रुपए का नोट गले में डाल दियो, ये कुरान पाक मस्जिद में जाके रख दियो, बच्चा जा रहा है जिसे ये नहीं पता ये उर्दू की किताब है कि लार है किताब है, ये मस्जिद में कुरान लेके गया, अलमारी खोली, 50 रुपए गले में डाल दिए, अलमारी खोली, कुरान पाक को अलमारी में जहां पहले कुरान रखे हुए थे वहां रखने लगा। पहले जो कुरान पाक पढ़े थे, आने वाले नए मेहमान को देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या तू ये समझ के आया यहाँ तेरी तिलावत करेंगे, नफलों में तुझे जुबान नहीं पढ़ेंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, तेरी जिल के बोझ से देंगे, तेरी आयतों के बोझ से देंगे। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम भी यही उम्मीद लेके आए थे, 30 साल हो गए इसी मस्जिद की अलमारियों में पढ़े, पढ़ना तो दूर की बात है, 30 साल हो गए हमारे पर से गर्दो गुबार उड़ाने वाला भी कोई नजर नहीं आया है। ये वक़्त का आलिम अल्लाह का वली बैठा है, इससे पूछ लो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने एक जगह इमामुल अंबिया खड़े होंगे, दूसरी जगह कुरान अल्लाह अकबर खड़ा होगा, तुझे मुझे चगाड़ चगाड़ के कहेगा और तुमने दुनिया में मुझे लावारसा समझा। देखो आज अब हजारों की तादाद रही, लाखों की तादाद में मेरे वारिस मौजूद है। बिलाल मेरा वारिस है जिसने चमड़ा उड़वा दिया, लेकिन मेरा वारिस होने का इनकार न किया। अबू बकर मेरा वारिस है, हुसैन मेरा वारिस है जिसने करबला के मैदान में की एरियों पे चढ़कर कुरान सुना दिया, लेकिन मुझे न छोड़ा। जिन्होंने अपने घर में कुरान पाक को जगह न दी, अपने सीनों में कुरान पाक को जगह न दी, अपनी जिंदगियों में कुरान पाक को जगह न दी, मुझे बताओ आज अल्लाह के दरबार में कुरान के सदके क्या लेने आ गए हो?
मैं अर्ज कर रहा था कि जिसके नसीब जाग जाए खतांगे वाला क्यों ना हो, माँ क्या करेगा, अम्मा इससे फल तो नहीं काटा लेकिन नबूवत के दुश्मन का गला कटेगा। माँ भी माई थी, अपना मैला सुराखों वाला दुपट्टा बच्चे के सर पे रख के रोने लग गई, कहने लगी अल्लाह एक ही है कि कबूल फरमा ले। पर्दे में माए बहने बेटियां बैठी हो, रात को बच्चा सोता नजर आए, रजाई नीचे हो, ऊपर देख के कहती हो अल्लाह इसे वक़्त का अमीर आदमी बनाना, अल्लाह इसे डॉक्टर बना देना, अल्लाह इसे फलां बना देना। क्यों तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता इलाहुल आलमीन इसे कुरान का कारी बना दे, इसे हदीस का हाफिज बना दे, इसे बैतुल्लाह का इमाम बना दे, इसे मस्जिद नबवी का इमाम बना दे। रब अकबर की कसम है, जो रब तेरे बड़े बच्चे को डॉक्टर बना सकता है वो बैतुल्लाह का इमाम और कारी क्यों नहीं बना सकता है। माँ ने सर पे दुपट्टा फटा हुआ रखा, दुआ देना शुरू कर दी, अल्लाह एक ही एक है कबूल फरमा ले। अगला दिल चढ़ा, चौक में गया जहां राजपाल की दुकान थी, दुकान पे चढ़कर गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने गिरेबान से पकड़ के घसीटा, जमीन पे ला मारा और छोटे खंजर के सीने में वार करना शुरू कर दिए। अच्छी तरह जब ठंडा हो गया, मुस्कुराता हुआ दंदनाता हुआ जेल थाने चला गया और वहां जाके एसएचओ साहब के सामने इतना सा खंजर रख के कहने लगा जल्दी कर मुझे हचकड़ी लगा, जल्दी कर मेरे खिलाफ FIR काट दे, मेरे पैर बांध दे, मैं मोहम्मद के दुश्मन का गला काट। एसएचओ भी अल्लाह वाला था, अपनी टोपी बेल्ट उतारी, अपनी सोटी मेज पे रखी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पैरों को पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा FIR कटेगी, उस पर सबसे पहले मुजरिम का नाम लिखा जाएगा, बता मैं तुझे कातिल लिखूं या मोहम्मद का आशिक लिखूं। ऐसे काम कर जाओ कि कयामत के दिन कारोबार वाला ना पुकारा जाए बल्कि नबी का गुलाम गुलाम रसूल पुकारा जाए। पिछले दिनों में सिंध के अंदर था, मैं हाजी मानक का शहर देख के आया। कौन हाजी मानक? बुढ़ा आदमी। आखिरी बात कहता हूं इसलिए कहता हूं जाके थोड़ी देर सोच लेना, इलाहुल आलमीन बूढ़ों के मुकद्दर जाग गए, अनपढ़ों के मुकद्दर जाग गए। मैं कश्मीरी हो के इलाहुल आलमीन, मैं बट हो के, मैं मलक अवान पठान हो के इन शहादतों से क्यों महरूम रह गया। हाजी मानक के मकान में गया, उसके शहर में होके आया जब मिर्ज़ा अब्दुल हक ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी। कादियानियों का मुसलमानों का आपस में मुनाजरा हो गया। मुसलमानों ने कहा तुम्हारे नबी को यूं झूठा करेंगे, कादियानियों ने अब्दुल हक ने कहा मैं भी तुम्हारे नबी को करूंगा। मुसलमानों से गुस्ताखी बर्दाश्त न हुई, झगड़ा हो गया, आपस के अंदर लड़ना शुरू हो गए, पुलिस पड़ गई, मामला रफा दफा हुआ। हाजी मानक कहता बुढ़ा आदमी था, सिद्धी सकाफत, मैं कुल्हाड़ा कंधे पर डाल के बड़ी मौज मस्ती से घर आया, घर जाके हाथ मुंह धोऊंगा, बीवी रोटी ताजा पकाएगी, बच्ची दस्तरखान लगाएगी। रात का वक्त था, घर का दरवाजा पीट पीट के मेरा हाथ लाल हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी आई, कह लगी कौन है, मेरे दरवाजे पे आ गया। मैंने कहा 25-30 साल हो गए तेरे मेरी शादी को, तू पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। कह लगी ये आंखें आज के रसूल पहचानती हैं, गुस्ताखे रसूल नहीं पहचाना करती। हाजी माना कहता मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही है। उन्होंने कहा खबरदार, तो मुझे डांटने वाला होता कौन है। का तेरा शौहर। का खबरदार, मुझे बीवी कहने का हक कोई नहीं। का वजह बता। का मोहम्मद का दुश्मन तेरी कुल्हाड़े के मार से बच के निकल गया, तू अपना बुढ़ापा लेके हमारे घर में आ गया। मैंने कहा बच्चियां क्या है। का जब से सुना मेरे अब्बे के कुल्हाड़े से मिर्जा अब्दुल हक बच गया, सुबह से शाम हो गई मेरी बच्चियों ने रोटी का टुकड़ा नहीं तोड़ा है। हाजी मानक ने अपनी बेटियों को आवाज दी, कहता मेरा बेटा कोई नहीं था। मेरी बच्चियां रो रो के कहने लगी अब्बा ऊंचा बोलेगी, तेरी शान में गुस्ताखी होगी, अब्बा जान या तू चला जा, या हमें घर से जाने की इजाजत दे दे, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगी। अब कुएं में छलांगे बार बार कर, दरिया में छलांगे बार बार कर, मर तो जाएगी लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसा बाप रखना गवारा नहीं करती है जिस बाप के हाथों से मोहम्मद का दुश्मन बच के चला गया है। गाजी इल्मुद्दीन हाजी मानक कहता है मेरी तो पता नहीं जिंदगी के अंदर हलचल बिछ गई। सारी रात बिस्तर पे कलवटे बदलता रहा, मेरी बच्चियों की सिसकियों की आवाज मेरे कानों में आती रही। करात का वक्त हुआ, मैं कुल्हाड़ा लेके बाहर निकल आया। मिर्जा अब्दुल हक के घर का मुझे पता था, दीवारें छोटी छोटी, मेरे बुढ़ापे में छलांग मारी अंदर चला गया। मिर्जा अब्दुल हक की नजर मेरे पे पड़ने से पहले मैंने कुल्हाड़े का वार सीने पे करके जमीन पे बिछाड़ दिया। पता नहीं मेरे अंदर जुल्फ़े कार वाली ताकत कहां से आ गई।
का दोनों पैर मैं मिर्ज़ा अब्दुल हक के सीने पे रख के खड़ा हो गया। जब तक ठंडा ना हुआ मैं उसके सीने से ना उठा। अल्लाह अकबर। पटीनत थाने में मेरा तहमद, मेरा लाचा, मेरा कुर्ता खून आलूदा था। कुल्हाड़ा लेके पटीनत थाने में रात के 2 बजे पहुंच गया। कोतवाल ने अपना आसा, अपनी पेंसिल, अपना रजिस्टर छोड़ दिया। कहने लगा हाजी मानक, तूने तो आज तक मुर्गी जी बानी की, ये कपड़े खून में रंगीन क्यों करके आया? कहा मेरे कपड़े नापाक खून में रंगीन है, लेकिन सआदत की बात है इन हाथों से मोहम्मद के दुश्मन का गला काट के आ गया हो। तफ्तीशी अफसर ने रात का, जिस वक्त वो चौकीदार अफसर था, उसने फौरन बेल्ट उतार दी, अपनी टोपी उतार दी, हाजी मानक के कदमों में बैठ के रोने लग गया। कहने लगा हाजी मानक, तू बूढ़ा होके वो काम कर गया जो हम जैसे जवान न कर सके। फरमाया डीएसपी सक्खर को इतला हो गई, मुझे फौरन सक्खर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। इत्तफाकन जेल का सुप्रीडेंट सैयद ज़ादा था। अल्लाह अकबर। मुझे जेल के बैरक में बंद करके जमीन पर बैठकर मेरा चेहरा देख के रोने लग गया। अल्लाह अकबर। हाजी मानक कहने लगा, मेरे सुप्रीडेंट जेल से कहा अच्छा है क्या बात है? कहने लगा अल्लाह अकबर, मैं नवासा हो के वो काम ना कर सका जो आशिकों के तो काम कर गया है। जेल के अमले को बतला दिया, ये मेरा खास मेहमान है, ख्याल करना। कहने लगा मैं घर गया, घरवाली कहने लगी खाना खा ले। रोटी का टुकड़ा मुंह में जाता, आंसू बाहर आ रहे थे। कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा है आज नवासों पर एक सिल्दी बूढ़ा आज एहसान कर गया। नबी के दुश्मन को हाजी मानक ने जहन्नम भेज दिया, उसका मैं दीदार करके आया। घरवाली ने सुना, वो भी उसके लिए खैर की दुआएं करने लग गई। सुप्रीडेंट जेल कहता है मैं रात को बिस्तर पे लेटा, मेरी बीवी लेटी। थोड़ी देर बाद जब रात का पहला पहर गुजरा, मेरी बीवी चीखें मार मार के रोने लग गई। कहने लगी सुप्रीडेंट जेल साहब जल्दी कर उठ जा, अभी ख्वाब में आमना का लाल आया और कहकर चला गया मेरी बेटी तू क्यों सो रही है, मेरा मेहमान जेल के अंदर भूखा पड़ा है। सैयदजादी अगर क़यामत के दिन मेरे से हौज़े कौसर पीना है, अपने हाथों से मेरे मेहमान के लिए रोटियां पका के लेके जा। जेलर साहब भी रोने लग गए। कहने लगा मेरी बीवी ने वुजू के साथ 2 नफिल पढ़ के आटा गूंदा, हुजूर का मेहमान है। एक मेहमान सक्खर जेल में था और एक मेहमान इस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले हुजूर के मेहमान है। तेरा कोई मेहमान आए, तेरे मेहमान पे उंगली उठाए, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। नबी के मेहमानों पे उंगली ना उठाओ, आमना के लाल से बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह के नबी एक जमाल के ख्वाब में आए और आके मुस्कुरा के कहने लगे अल्लाह के वली रोजाना अल्लाह की दावत करता है, कभी कभी हमारी भी दावत कर दिया कर। हुजूर का उम्मती ख्वाब में रोने लगा। कहना कमली वाले आपकी दावत, मेरा घर, मेरा सालन, मेरी कमाई का, आपका दस्तरखान, बैस जोगा कहा कि मैं अल्लाह की दावत करूं। आपने फरमाया सुबह सुबह नूर पीर का वेला होता है, घरवाली आटा गूंद के पहली रोटी पकाती है और गली में कशकोर लेके तेरे दरवाजे पे खड़ा होके कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे। तेरे घर की जगह से पहली रोटी अल्लाह के नाम की जाती है, तुझे क्या पता अल्लाह की दावत का सवाब मिल जाता है। दुकान पर कोई आ गया, कर भला हो भला, तूने 8 आने रख दिए, तूने 1 रुपया रख दिया, अल्लाह की दावत हो गई। भूखे को कपड़ा पहनाया। ओ लोगो अजमल टॉल में आने वाले, दारुल अनवरिया में आने वालों, 3 जोड़े बनाओगे, ईद का जोड़ा बनाओगे, टरू का जोड़ा बनाओगे, बरू का जोड़ा बनाओगे, टरू बरू का छोड़ दो, ईद का जोड़ा बनाओ। जो टरू बरू के जोड़े बनते हैं, अपने इलाके में किसी यतीम को देख लो, अपने इलाके में किसी गरीब को देख लो, अपने इलाके में मुस्तहिक को देख लो। रब्बे जुल लाल की कसम है, चुपके से जाके उसके बाप का जोड़ा बनवा के दे आओ। गरीब ईद के दिल जोड़ा पहनेगा, यतीम ईद के दिल जोड़ा पहनेगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उसे तो ईद की खुशियां मिलेगी, अल्लाह पाक कब्र के अंदर तेरा कफन बचा देगा। किसी भूखे को खाना खिलाना, जिम्मेदार तबका बैठा, कतलियाली से काफी लोग आए, कोटली नागरा से काफी लोग आए, सबकी फसलें तैयार पड़ी है। 2-2 समन अपने घर लेके जाते हो, 400 मन अपने घर लेके जाते हो और खुदा को देने के लिए मौलवी को कहते हो आ जाओ वहां आके ले जाइए। अगर 200 मन अपने घर लेके जाता है, 50 किलो का गट्टू अपने मोटरसाइकिल पे रख के अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए क्यों नहीं पहुंचाता है?
बेवाओं के घर क्यों नहीं पहुंचाता, अपना उशर गरीबों के घर क्यों नहीं पहुंचाता। इस अंदाज से लेके जा जिस गली के अंदर मुस्तहिक रहता हो, उशर का मुस्तहिक रहता हो, दानों का मुस्तहिक रहता हो। गट्टू साइकिल पर रख ले, गट्टू मोटरसाइकिल पर रख ले, जब गली में जाए मोटरसाइकिल भी बंद कर दे ताकि आवाज से किसी का दरवाजा ना खुल जाए। गरीब के दरवाजे पे जाके गट्टू रखा, आ दरवाजा बजा के आ जा, उसके घर के अंदर महीने का आटा जाएगा, रोटियां तवे में पक्के कलेजे में जाएंगी, रोटियां अतड़ियों को ठहराएंगी। रब्बे जुल जलाल की कसम है, गरीब की दावत करने पर अल्लाह अनवार हाथ से तेरे सीने को ठंडा कर देगा। अल्लाह के नबी, अल्लाह की दावत तो समझ आ गई, आपकी दावत क्या? फरमाया जब मेरी दावत करना चाहे ना गोश्त पकाया कर, ना मुर्गी पकाने की जरूरत रही, आलू की भाजी पका लिया कर, 4 रोटियां चगेर में रख के खुद मेजबान बन के जाया कर, मदरसे में चला जा। अल्लाह अकबर। इतने इतने बच्चे अल्लाह के कुरान के आगे झूम झूम के बैठ के पढ़ रहे हैं। लुकमे बना बना के खिला, खाना कुरान के तालिब इल्मों के पेट में जाएगा। तेरे घर से मोहम्मद की दावत करने का तुझे सवाब मिल जाएगा। हर हफ्ते हुजूर की दावत करो, रोजाना हुजूर की दावत करो। क्या जाता है, 20 रोटियां पकाते हो, 2 रोटियां हुजूर के लिए पका दो, अल्लाह के नाम पर पका दो। अल्लाह अकबर। मौलाना उबैदुल्लाह अमीर साहब, वो हवाएं चली गई, अनवर साहब वो फिजाएं चली गई। अल्लाह गनी, तुम्हारे ये कच्चे कच्चे मकान थे, जब से बड़े मकानों में गए तुम्हारे दिल ही बड़े हो गए, जब से पत्थर के मकानों में गए दिल ही पत्थर हो गए। अल्लाह अकबर। हमने अपनी जिंदगी में देखा सिल्वर की बाल्टी और यहाँ हमारे कंधे पर तसली होती थी, लोगों का दरवाजा बजता था, माया घर से निकलती थी, खुदा की कसम बगैर वुजू के कुरान वालों के लिए रोटी नहीं पकाती थी, वुजू के साथ पकाती थी। रोटी रख के कहती थी, पुत्रा मेरे लिए दुआ करी, तू कुरान वाला है, पुत्रा मेरे लिए दुआ करी। रोटी खा के कुरान सामने रख के मेरे लिए दुआ करी। अल्लाह अकबर। ना वो दुआएं करवाने वाली रही, ना दुआएं करने वाले रहे। इसलिए कहता हूं कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से, कारी अब्दुल रऊफ साहब, कुछ ऐसे भी लोग उठ जाएंगे दुनिया से जिन्हें ढूंढने निकलोगे मगर पा ना सकोगे। कलियों को मैं गुलशन का, कलियों को मैं सीने का लहू दे के चलाऊं। भाई उबैदुल्लाह साहब, भाई गुफरानुल्लाह साहब, भाई इमरानुल्लाह साहब, तुम्हारे सीने में कुरान की मोहब्बत दे के चलाऊं। तुमने ये 4 दीवारी मेरे हवाले की थी, यहाँ बैठने वालों के सीनों को अल्लाह के फजल से मेरे मदीना बना दिया। आज मेरे अजीजों, ये कारी साहब जो अभी जामिया सल्फिया से आलिम बन के आया, ये नहीं बोल रहा था, इसके सीने में अब्दुल रहमान का पढ़ाया हुआ कुरान बोल रहा था। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम कब्र के, तुम हयात के कायल हो के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हयाती हूँ, मैं कब्र की हयात का कायल हूँ। इधर इस आलिम ने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया, रब्बे अकबर की कसम है, इस आलिम के मुंह से फरिश्तों की लहर मौलाना अब्दुल रऊफ साहब की कब्र तक बंध गई। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ता जा रहा था, फरिश्ते अपने परों से अब्दुल रऊफ की कब्र के अंदर कुरान की तिलावत सुनाते जा रहे थे। अब्दुल रऊफ को कफन के अंदर झांक के कह रहे थे, ये वही बच्चा है जिसको आपने अलीबा पढ़ाया था, ये वही बच्चा है जिसकी तोतली जुबान पे आपने खुदा का कुरान सुनाया था। इस साल जामिया शरफिया में आलिम बन गया, एक दस्तार अपने सर पे बांध के आया और एक दस्तार का वादा अल्लाह से तेरे लिए लेके आ गया। उनकी खिदमत मेरे अजीजों लोग नहीं बताएंगे, दारुल उलूम अनवरिया के दरो दीवार बतलाएंगे। वो मर्द कलंदर लोग गवाही दे रहे हैं, भाई गवाही दे रहे हैं। तहज्जुद के वक्त फजर की नमाज से पहले बच्चों के सबक सुन लेता था। जो तहज्जुद के वक्त फजर के वक्त सबक सुनता होगा, वो तहज्जुद की नफलें भी खड़े होकर पढ़ता होगा, वो कुरान पाक भी पढ़ता होगा, रो रो के दुआ करता होगा। मैं खुद गवाह, अल्लाह की कसम, मैंने उसके हाथ में इतना मोबाइल नहीं देखा जितनी तस्बीह देखी है। उसके हाथ में तस्बीह हुआ करती थी, आज भी उसकी तस्बीह की निशानी अब्दुल हन्नान के पास मौजूद है। अब्दुल हन्नान के पास जब तस्बीह दानों में हिलती है, सुभान अल्लाह सुभान से मेरी निकलता है और रहमत का दरवाजा अल्लाह कारी अब्दुल रऊफ की कब्र के अंदर खोल देता है। जाते हुए अपनी अम्मा को पैगाम दे के चला गया, अपने बेटे मोहम्मद को पैगाम दे के चला गया, देख मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, बेटे बाप की उम्मीदों पे पानी न फिरना। अब्दुल रऊफ जा रहा है, लेकिन मोहम्मद तेरी सूरत में अब्दुल रऊफ छोड़ के जा रहा है। कल जब जवान होगा ऐसी कुरान पढ़ना जैसे तेरा बाप पढ़ा करता था, ऐसी सबर करना जैसे तेरा बाप सबर किया करता था। मैं इन बरादरान से, इल्ताए चाचों से कहता हूँ, जब कभी अब्दुल रऊफ याद आए, बेटे मोहम्मद को लेके कब्रिस्तान चले जाया करो, अब्बे की कब्र के पास जाके खड़ा कर दिया करो और बेटे मोहम्मद से कहा करो, बेटा पढ़ अर्रहमान अर्रहीम।
रहीम। जब ये बेटा मुहम्मद रहमान रहीम पढ़ता है, परवरदिगार आलम ऐलान करता है, देखो साहिब कब्र का बच्चा मुझे रहमान रहीम कह रहा है, कब्र में मैं इसके बाप को अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं कर रही।